फाइनली गाइस, मैं अभी बहुत दिन के बाद में फिर वापस आ गया हूँ। क्योंकि 2-3-4 दिन से मैं कहीं बाहर चला गया था, इसकी वजह से मैं WWE के बारे में कुछ बेसिक जानकारी नहीं दे पाया। तो आज मैं आ गया हूँ वापस, और आपका भाई आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेकर आ रहा है। और अगर चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ कि पिछले मंडे नाइट रॉ में, अभी जो मंडे नाइट रॉ गया उसमें ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी, रोमन रेंस और सीएम पंक, ये दोनों के बारे में मैं भरपूर जानकारी लेकर आया हूँ। पहली बात तो भाई, जो अभी का स्मैकडाउन गया, जो मंडे नाइट रॉ गया, वो मेरे को उतना खास अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जब ब्रॉक लेसनर को 2 बार ओबा फेमी मारा था, रिंग के बाहर कर दिया, 2 बार उसको ब्रॉक लेसनर को डिफीट कर दिया था, ऐसा लगा था कि ब्रॉक लेसनर आने वाले मंडे नाइट रॉ में अपना बदला लेंगे। ब्रॉक लेसनर रिंग में भी आते हैं और रिंग में आकर भी बोलते हैं कि पिछली 2 बार भी ब्रॉक लेसनर सीधा बात करते हैं कि ओबा फेमी फेस टू फेस मेरे आओ, और ओबा फेमी को चैलेंज करते कि आ तू मेरे सामने। क्योंकि ब्रॉक लेसनर पहले कपड़े में थे, अब कपड़े में नहीं थे। वो अपना टी शर्ट निकाल के पूरा एकदम लड़ने के मूड से आए थे सीधा WWE के रिंग में, और कॉल आउट करते हैं सीधा ओबा फेमी को। ओबा फेमी भी कुछ देर के बाद में रिंग से एकदम अपने वहाँ से एंट्री मारता है, और एंट्री मारता है, अच्छा लगता है। ओबा फेमी का एंट्री भी एकदम धांसू और अमेजिंग रहता है, देखना मजा आता है भाई जब 2 मॉन्स्टर आपस में लड़ते हैं। पर हुआ कुछ भी नहीं यार, लिटरली बताऊं, इतना मुझे बेकार लगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ओबा फेमी रिंग में रहता है, ब्रॉक लेसनर भी रिंग में रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस आते, अब लगता है कि अब मार कुटाई चालू होने वाला है, लेकिन हुआ बिल्कुल अपोजिट। कहाँ से आ गया? ट्रिपल एच आ गया। ट्रिपल एच आके पूरा भाजी पाव कर दिया इस फ्यूड का। ट्रिपल एच बीच में आके बीच बचाव कर देता है, जिससे ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर दोनों एक दूसरे को मारते मारते रह जाते हैं। ओबा फेमी बोलता है कि तू आ, और ब्रॉक लेसनर फुल अग्रेशन में, गुस्से में थे कि आज मैं इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और देख के भी पूरा ऐसे ही लगता है कि ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन फिर हो गया उल्टा अपोजिट। ट्रिपल एच की वजह से ब्रॉक लेसनर को फिर से रिंग से जाना पड़ गया, लेकिन ब्रॉक लेसनर फुल अग्रेशन और गुस्से में थे। उन्होंने स्टील चेयर, स्टील रहता है, उसको उठाकर फेंक दिया और एक बंदे को F5 जड़ दिया। इतना कुछ, और ब्रॉक लेसनर फुल गुस्से में, अग्रेशन में वहां सर चले गए। देखना दिलचस्प था। हम फैंस को उम्मीद था कि ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी का एक धांसू तबाही वाला एक्शन होगा। ब्रॉक लेसनर 2 बार मार खा चुके थे, लेकिन इस बार ब्रॉक लेसनर सीधा F5 और सुप्लेक्स का बौछार लगा भी देते, लेकिन ट्रिपल एच की वजह से भाई पूरा इस फ्यूड का कबाड़ा हो गया, कचड़ा हो गया। देख के ही मजा नहीं आया भाई। लेकिन इसी बीच में फिर दूसरे टाइम पे आता है हमारे OTC रोमन रेंस। अब बात करता हूँ OTC रोमन रेंस की। रोमन रेंस रिंग में एंटर करते हैं, उन रोमन रेंस की एंट्री ही एक अलग ही भौकाल मचाता है। OTC रोमन रेंस रिंग में आते हैं, और आते के साथ में पूरी जहाँ पे ऑडियंस बैठी थी, पूरी ऑडियंस को कहते हैं मुझे तुम करो एक्नॉलेज, और रोमन रेंस को लगभग सभी एक्नॉलेज करते हैं। OTC रोमन रेंस का भी चैन लगता है, जो कि बहुत ही औसम था। इसी बीच में आते हैं सीएम पंक। अब भाई सीएम पंक जैसे ही उनका म्यूजिक हिट होता है, बजता है, सीएम पंक आते हैं, उसके बाद से ये जो भौकाल था पूरा चेंज होने वाला था। क्योंकि सीएम पंक फुल गुस्से में थे, बेल्ट अपने कमर में लगाए हुए, और सीएम पंक रोमन रेंस को देख रहे थे, रोमन रेंस सीएम पंक को देख रहा था। अब एक तबाही भौकाल मचने वाला था, फ्यूड चालू होने वाला था। सीएम पंक सीधा रिंग में एंटर करते हैं, दौड़ सीधा जाते हैं रोमन रेंस के ऊपर, और सीधा रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों एक दूसरे को मारना चालू करते हैं। पंचेस पे पंचेस थ्रो करते हैं, एक दूसरे को पंच मारते हैं, मारते दोनों एक दूसरे को रिंग के बीचों बीच में एक दूसरे को एक पंच, कभी रोमन रेंस कभी सीएम पंक, ऐसा मारते जाते हैं। इसी बीच में रोमन रेंस को सीएम पंक थोड़ा वो करते हैं, धक्का मारते हैं। रोमन रेंस सीधा रिंग पे जाते हैं और सीधा उड़ के एक क्लोज लाइन मारते हैं, जिससे सीएम पंक रिंग में गिर जाता है। उसके बाद में रोमन रेंस फिर उसको बाहर फेंकने के लिए करते, इतने में ही सीएम पंक रोमन रेंस को रिंग के बाहर फेंक देता है, और उसके बाद में भाई सीएम पंक अपना बदला लेता है।
सीएम पंग रोमन रेंस को मारने के लिए कोशिश करता है। इतने बीच में पूरा वहाँ के जो रेफरी वेफरी थे सब आ जाते हैं छुड़ाने के लिए। बारी बारी से ऐसा लगता है कि अब ये सीएम पंग रोमन रेंस को तो टेबल के ऊपर पटक देगा, पावर बम दे देगा, लेकिन ये नहीं होता। उतने बीच में ही रोमन रेंस को मौका मिल जाता है। रोमन रेंस फिर पलटवार करते हैं। उसके बाद में रोमन रेंस सीधा एक मुक्का चढ़ते हैं सीएम पंग को। फिर उसके बाद में रोमन रेंस सीएम पंग को पटकने वाले थे, लेकिन फिर से छुड़ा देते हैं वहाँ पे जितने भी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे। इसके बाद में सीएम पंग को इसका फायदा मिल जाता है, और फायदा मिल जाता है तो सीएम पंग जैसे ही आते रोमन रेंस स्पेयर मार देते हैं। एक जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था उसको इसको स्पेयर पड़ जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए सीएम पंग अपना फिनिशर जीएसटी हिट कर देते हैं सीधा रोमन रेंस को। और फिर उसके बाद में रोमन रेंस को उठाते हैं, और उठाने के बाद में भाई पावर बम मार देते हैं टेबल के ऊपर। टेबल जाता है टूट, रोमन रेंस गिर जाते हैं, और उसके बाद में रोमन रेंस को मॉक करते हैं सीएम पंग। कुछ इस तरह के हरकत करते हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। आज का स्मैकडाउन का जितना भी जानकारी था सिर्फ यहीं तक है। अगला वीडियो आएगा, अगले वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। और रोमन रेंस के फैंस हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।